ये मृणांक सिंह इतना शातिर है कि लोग उसकी स्टाइल, उसके हाव भाव के तिलिस्म में फंस जाते थे, अपना सब कुछ गवा बैठते थे। स्थिति ये है कि उसने सीनियर आईपीएस ऑफिसर से लेकर ब्रांड एम्बेसडर तक का रूप धारण किया और यहां से लेकर 7 समुद्र पार तक अपना फरेब फैला दिया। ये लेविश लाइफस्टाइल, जिंदगी के ये आलीशान तौर तरीके, महंगी और शानदार गाड़ियों में घूमना, देश विदेश की सैर और महंगे महंगे शौक। मृणांक सिंह की ये सूरत और ये सीरत जो भी देख लेता वो उनका मुरीद हो जाता। एक बार मुरीद होते ही हर कोई उनके तिलिस्म में पूरी तरह से खो जाता था और एक बार जो वो झांसे में आया तो लुटे पिटे बिना लौट नहीं पाया। यही मृणांक सिंह की मॉडस ऑपरेंडी थी। जी हाँ, क्रिकेटर से ठग बने मृणांक सिंह की चालबाजियां इतनी सटीक और इतनी चौकस होती थी कि कोई भी उनके रुआब में आए बगैर रह नहीं पाता। 5 सितारा होटल्स और आलीशान रिसोर्ट्स को धोखा देने के लिए मृणांक सीनियर आईपीएस अफसर बन जाता। हाई प्रोफाइल लड़कियों को झांसा देने के लिए मृणांक खुद को मुंबई इंडियन टीम का आईपीएल खिलाड़ी बताता था। खेल उपकरणों और शोरूम को धोखा देने के लिए वो खुद को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर पेश करता था। मृणांक की यह अदा इतनी सटीक थी कि हर कोई उसके फरेब के जाल में फंस जाता था और फिर वो किसी को भी जैसे चाहे वैसे चूना लगा देता। हम सीधे मृणांक से बात करते हैं। मृणांक, ये किस तरह से आप चूना लगाते थे आईपीएस अधिकारी बनकर? सर, सारी झूठी न्यूज़ है। मेरा नाम एलिगेशंस में डाला गया है। First of all, I'll talk about the case about Rishabh Pant. Rishabh Pant and me had a business together. We started a venture together. That failed very badly. After that, Rishabh Pant wanted some interest money from me, which I could not pay. तो ये लीगल बैटल 3 साल तक चली और ये मैं जीता हूँ। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी मृणांक सिंह ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी बनकर ठगी की, लग्जरी होटल मालिकों और मैनेजरों को धोखा दिया। एफआईआर के मुताबिक 22 अगस्त 2022 को सुरक्षा निदेशक ताज पैलेस होटल न्यू दिल्ली ने पुलिस में शिकायत की थी, जिसमें आरोप लगाया था कि मृणांक सिंह नाम के शख्स ने खुद को एक क्रिकेटर बताया और 22 जुलाई से 29 जुलाई 2022 तक होटल ताज पैलेस नई दिल्ली में रुका। आरोपी ने करीब 5.5 लाख रुपए के बिल चुकाए बिना होटल छोड़ दिया। ये आईपीएस अधिकारी, आप कर्नाटका के आईपीएस अधिकारी बनकर जाते थे, ये क्या कहा? नहीं सर, मैं कभी नहीं बना। सब झूठ आरोप है। अच्छा, ताज होटल को आपने चूना लगाया? ताज होटल और मेरा सेटलमेंट हो चुका है। मेरी बुकिंग किसी और ने करवा रखी थी, ना तो मैंने बुकिंग कराई थी और ये 1.5 से 2 साल पहले की न्यूज थी। तो मेरे को आई वॉज अनअवेयर अबाउट एवरीथिंग। आई वॉज डिटेन्ड एट एयरपोर्ट। जैसे ही पता चला, साथ के साथ उसकी पेमेंट होगी थी। ये तो प्रोसीजर्स थे। दिल्ली पुलिस के अफसरों के मुताबिक जांच के दौरान आरोपी मृणांक सिंह के पते पर नोटिस भेजा गया, लेकिन वो उपस्थित नहीं मिला। आरोपी मृणांक का पता लगाने के लिए पीएस चाणक्यपुरी की पुलिस टीम कोशिश करती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मृणाल ने परिचितों को यह विश्वास दिलाया कि वो भारत में नहीं है और वो दुबई में बस गए। इसके बाद कोर्ट से उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया और गिरफ्तार करने के लिए लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया। 25 दिसंबर 2023 को मृणांक को नई दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया, जब वो हांगकांग के लिए उड़ान भरने की कोशिश कर रहा था। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। आइए आपको हम हमारे संवाददाता अरविंद ओझा के पास ले चलते हैं। अरविंद इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, किन किन लोगों को इसने ठगा था, क्या वो ठगी की थी, कैसे वो ठगी की थी और कैसे पकड़ा गया है? नहीं, देखिए, बहुत शातिर भी है सईद ये मृणांक सिंह। और देखे, अगर आप इंस्टाग्राम की इसका देखेंगे, 42,000 से ज्यादा के फॉलोवर हैं इसके और अच्छी लाइफस्टाइल जीता है। अब इस तरह की अच्छी लाइफस्टाइल जीता, किसी नामी होटल में जाता था तो बकायदा खुद को एडीजी कर्नाटका आईपीएस अफसर कहीं बताता था, कहीं क्रिकेटर बताता था कि वो आईपीएल से खेलता, और इस तरह से होटल्स में रुकता था
10 से 15 दिन लाखों का बिल होता था, उसके बाद फरार हो जाता था। ऋषभ पंत को भी इसने चूना लगाया 1.5 करोड़ का, उन्होंने भी कंप्लेंट दी थी। तो देश भर के कई होटलों में ये घूमा, लोगों को चूना लगाया अपने लाइफस्टाइल से। काफी गुड लुकिंग है ये लड़का, और हरियाणा की तरफ से ये क्रिकेट भी खेल चुका है और अच्छा बैट्समैन भी था ये। लेकिन जो महंगे शौक है, उस महंगे शौक ने इसको हवालात पहुंचा दिया है। इसको गिरफ्तार किया गया है एयरपोर्ट से, 2 दिन की कस्टडी में लिया गया और इससे पूछताछ की जा रही है। सही, बहुत धन्यवाद अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे हमें। इस क्रिकेटर मृणांक की क्राइम फाइल में कोई भी केस मामूली नहीं है, हर एक में उसने अच्छों को चूना लगाया। पुलिस ने जब इस क्रिकेटर मृणांक की कुंडली खंगाली तो पता चला कि इसका भी बैकग्राउंड पढ़े लिखे वाले लोगों से ही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम करने वाला ये शातिर MBA भी कर चुका है। इसने हरियाणा की तरफ से अंडर 19 क्रिकेट टीम में प्रतिनिधित्व किया है, यानी क्रिकेट खेला। मृणांक सिंह की ये लेविश लाइफस्टाइल हर कोई जीने के सपने देखता है। पुलिस के मुताबिक 25 साल का मृणांक सिंह फरीदाबाद के सेक्टर 17 का रहने वाला है। मृणांक सिंह ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से बीकॉम किया था और फिर चूरू राजस्थान के OPGS विश्वविद्यालय से HR में MBA किया। IPS अधिकारी बनकर ये तमाम देश के होटलों में जाता था, रुकता था और बिना भुगतान किए ये वहां से फरार हो जाता था। कोर्ट से बकायदा जब इसको भगोड़ा घोषित किया तब चाणक्य पुलिस थाने की टीम ने इसकी तलाश शुरू की और एयरपोर्ट से इसको डिटेन किया गया। उसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। 2 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर है। मगर किताबी पढ़ाई को उसने कुछ इस अंदाज में इस्तेमाल किया कि देखते ही देखते पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड बन गया। FIR के मुताबिक 22 अगस्त 2022 को ताज पैलेस की तरफ से पुलिस को एक शिकायत दी गई। शिकायत में आरोप था कि मृणांक सिंह नाम के शख्स ने खुद को क्रिकेटर बताया और 22 जुलाई से 29 जुलाई 2022 तक होटल ताज पैलेस में रुका था, लेकिन आरोपी ने करीब 5.5 लाख रुपए का बिल चुकाए बिना होटल छोड़ दिया। जब होटल प्रबंधन ने उनसे भुगतान के लिए पूछा तो क्रिकेटर ने बताया कि इसकी कंपनी एडिडास भुगतान करेगी। कुछ दिनों बाद मृणांक ने 2 लाख रुपए के ऑनलाइन लेन देन का UTR नंबर साझा किया। ये नंबर गलत निकला। होटल मैनेजमेंट ने भुगतान के लिए मृणांक और उसके मैनेजर गगन सिंह को संपर्क किया। एक बार फिर मृणांक ने झांसा देकर कहा कि बकाया रकम चुकाने के लिए अपने ड्राइवर को नकदी के साथ भेज रहा है, लेकिन कोई भी होटल नहीं पहुंचा। बकाया भुगतान के लिए उससे कई बार संपर्क किया गया, लेकिन हर बार उसने झूठे बयान और वायदे किए और हमेशा गलत जानकारी दी। देखिए, ये मृणांक सिंह है, तमाम आरोपों से इनकार जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये नटवर लाल के तौर पर उभरे हैं और लग्जरी, आप इनके इंस्टाग्राम पर जाएंगे तो लग्जरी गाड़ियों के साथ घूमते हैं ये। कई बड़े बड़े होटल्स में इनके वीडियोस हैं, क्रिकेट खेलते इनके वीडियोस हैं। अब ये शौक है इनका, महंगा शौक, जो इनको इस वक्त पुलिस कस्टडी में रखा हुआ है। लेकिन हम ये एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि यशस्वी जायसवाल क्रिकेटर है जो क्रिकेट के मैदान पर रहकर क्रिकेट की प्रैक्टिस किया आज और इंडियन टीम में वो खेल रहा है, जबकि मृणांक सिंह जैसे लोग, जरा तस्वीर दिखाइए, ये महंगे शौक, लग्जरी लाइफ जीने के चक्कर में बकायदा धोखाधड़ी करते हैं। और ये आरोप है कि ये ताज होटल में साल 2022 में रुका और वहां पर तकरीबन 5.5 लाख रुपए का बिल हुआ था। वो बिल बिना दिए वहां से भाग गया था। मृणांक का पता लगाने के लिए चाणक्यपुरी थाने की पुलिस लगातार पीछा करती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसका मोबाइल फोन बंद रहा। मृणांक ने अपने जान पहचान के लोगों को यह भरोसा दिला दिया था कि वो भारत में नहीं बल्कि अब दुबई में बस गया है। इसके बाद कोर्ट से उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया और गिरफ्तार करने के लिए लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया। तब जाकर मृणांक कानून की गिरफ्त में आया। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। मृणांक सिंह शातिर क्रिकेटर की क्राइम फाइल में जिस एक नाम पर सभी की निगाह टिकी वो भारतीय टीम के क्रिकेटर ऋषभ पंत थे। असल में ऋषभ पंत को महंगी लग्जरी गाड़ियों का शौक है। बस इसी शातिर ने ऋषभ के इस शौक को अपनी कमाई का जरिया बनाया। 2 साल पहले 1.5 करोड़ से अधिक पैसे लिए, चेक बाउंस हुआ। यह किस्सा भी अपने आप में दिलचस्प है, देखिए सुनिए। क्रिकेटर ऋषभ पंत को लगाया लाखों का चूना।
घड़ी दिखाकर किया था ऋषभ का वक्त बर्बाद। बाउंस चेक के जरिए क्रिकेटर ने ठगा क्रिकेटर को। ऋषभ पंत का क्रिकेट करियर पहले ही दांव पर लगा हुआ है। एक हादसे ने ऋषभ पंत को क्रिकेट के मैदान से उठाकर सीधे बैसाखियों पर पहुंचा दिया। लेकिन दिल्ली में चाणक्यपुरी थाने की पुलिस ने जब इस शातिर को पकड़ा तो ऋषभ पंत के साथ हुई ठगी की पूरी दास्तां खुलकर सामने आ गई। मुंबई इंडियंस जो क्रिकेट टीम है उसके साथ एक्स्ट्रा प्लेयर के तौर पर ये घूमा भी करता था। ऋषभ पंत को भी इसने चुना लगाया है करोड़ों रुपए का। हम सीधे मणांग से बात करते हैं। मणांग, ये किस तरह से आप चुना लगाते थे आईपीएस अधिकारी बनकर? सर सारी झूठी न्यूज है, मेरा नाम एलिगेशंस में डाला गया है। दरअसल ऋषभ पंत को महंगी घड़ियों का शौक है और ये बात इस शातिर को पता चल चुकी थी। अपनी लेविश लाइफस्टाइल की वजह से वो पहले ही कई क्रिकेटरों के बीच फेमस भी था। ये 2 साल पहले की बात है। मृणांक ने ऋषभ पंत पर डोरे डाले और उन्हें लग्जरी घड़ियां सस्ते दामों पर दिलाने का ऐसा झांसा दिया कि ऋषभ पंत को 2 साल पहले 1.6 करोड़ का चूना लगाया। ऋषभ पंत ने तब 1.6 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। मृणांक ने बाउंस चेक के जरिए पंत से ठगी की थी। अंडर 19 क्रिकेटर ने तब कहा था कि उसने लग्जरी घड़ियां, बैग और आभूषण आदि का बिजनेस शुरू किया है। बस इसी का भरोसा मानते हुए ऋषभ उसके झांसे में आ गए थे। First of all, I'll talk about the case about Rishabh Pant. Rishabh Pant and me had a business together. We started a venture together. That failed very badly. After that, Rishabh Pant wanted some interest money from me, which I could not pay. तो ये लीगल बैटल 3 साल तक चली और ये मैं जीता हूँ। जांच से पता चला कि वो युवा महिला मॉडल्स और लड़कियों से परिचित था। उसके मोबाइल में कई वीडियोस और तस्वीरें मिली हैं, जिसमें कुछ बेहद आपत्तिजनक भी हैं। कोर्ट में पेश कर पुलिस ने 2 दिन की कस्टडी ली है। मामले की आगे जांच की जा रही है और उसके मोबाइल फोन का भी विश्लेषण किया जा रहा है। संभावना है कि इस मामले में अभी कई और पीड़ित सामने आ सकते हैं। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।